अब मैं आपको दूसरा कदम बताता हूँ। क्या? यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने, अंकल जी ने बहुत सारे लोगों को बेरोजगार किया है। अच्छा। प्रफुल्ल पटेल जी ने बहुत सारी यहाँ पे नौकरियां खत्म की हैं, मुझे दिख रहा है। ये देखो, हाँ दिख रहा है। अब अंबानी का जो बेटा है वो जॉब मार्केट में घुसने से पहले अदानी का बेटा, अंबानी का बेटा, टाटा का बेटा, क्या बोला तूने? टाटा का बेटा मैं कब हो गया ये? तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। इनने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बिलबिलाना, तो मुझे लगता है इनने ये शब्द बहुत ताजा ताजा सीखा है, क्योंकि जो ईडी कर रही है उसके बाद जो रिएक्शन आ रहा है उसे बिलबिलाना कह सकते हैं। जिस शब्द का आपने प्रयोग किया वीर सावरकर के लिए, मैं माफी चाहता हूं, मुझे ज्यादा नॉलेज तो उनके बारे में नहीं है, लेकिन मुझे इतना नॉलेज है कि क्या बोलना चाहिए, किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और उसके बाद मैं इन मैम का एक जवाब देना चाहूंगा। अभी दो नाम काउंट कराए रेपिस्टों का, एक पीपी बाबू नाम आप काउंट करा दी होती, जो कांग्रेस के हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे केरला में, तो मैं उनको ना डिफेंड कर रहा हूँ ना आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, बट एक ये नाम ऐड कर दी होती। जब आप भागने वालों में ऐड कर रहे हैं नाम माल्या, जो भी नीरव मोदी या जो भी, तो उसमें ये भी तो बताइए कि माल्या हमारे सांसद थे, कलेक्टिव बातें कीजिए तो बेहतर होगा। ठीक। वैसे भी गौरव भाटिया हैं, उनसे कौन डिबेट करेगा? वो बोलेंगे गौरव भाटिया तो गोबर ही बोलेंगे। क्या बोला तूने? गौरव भाटिया तो गोबर ही बोलेंगे। रुक, तेरे को बताते। देखिए, ऐसा है कि अगर आप इनको छोटी बहन भी बुलाएंगे ना, तो भी जो इनका स्तर है वो सामने आ जाता है। लेकिन जिनका नेता भैंसों का चारा खा गया हो, 5 बार दोषित हो, तो वो गोबर में ही नहाएंगी। और जब गोबर में वो रहेंगे तो गोबर की ही बात करेंगे। इनकी बुद्धि गोबर है। मुझे अपने घर जाना है। ये आरजेडी, रंगदारी, जंगल राज, डकैतों की पार्टी, तभी आरजेडी है। गजब बेइज्जती है। हमारा बड़ा स्पष्ट आरोप है, कमजोर प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। कमजोर प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। सुधांशु जी, बदल दीजिए ऐसे प्रधानमंत्री को जिसके गले पे कोई आदमी खड़ा हो जाए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। फिर मैं इन्होंने प्रधानमंत्री पे टिप्पणी की, उन पे वृद्धावस्था हावी हो गई है। सुनिए, वृद्धावस्था नहीं, राहुल गांधी जी के ऊपर युवावस्था इतनी हावी है कि 55वें वर्ष में प्रवेश करके भी बचपना जा नहीं रहा है, और 55वें वर्ष में प्रवेश करके वो युवा कहला रहे हैं। तो वो भारतीय राजनीति के चिर युवा नेता हैं और चिर व्याकुल नेता हैं। तो मुझे लगता है अवस्था का विषय का प्रश्न आपके लिए ज्यादा बड़ा है, हमारे लिए बड़ा नहीं है। और अगर पार्टी बदली है डर के, तो आचार्य जी ने बदली है। आचार्य जवाब दें। ठीक है। संकट के समय में पार्टी मां की तरह होती है। पार्टी के साथ चुनाव के दौरान धोखा कर देना, आप बदलते, पहले सामान्य परिस्थितियों में बदल लेते, लेकिन संकट के समय अपने नेता को धोखा देना, अपनी पार्टी को धोखा देना। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ठीक है, आचार्य जी। पहली बात, राजकुमार भाटी जी को अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने मुझे निष्कासित किया। और सुनो राजकुमार भाटी जी, मैं छात्र जीवन से राजीव गांधी जी से जब मिला था तो मैंने एक संकल्प लिया था और मैंने वचन दिया था राजीव गांधी को कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। मैंने वो वचन निभाया, जबकि कांग्रेस पार्टी ऐसे फैसले कर रही थी जो मुझे बहुत बुरे लगते थे। मैंने कई बार मन बनाया कि मैं इस पार्टी को छोड़ दूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। जो काम मैं नहीं कर पाया वो राहुल गांधी जी के कुछ बेतालों ने कर दिया, और मेरे सिर पर एक जो बोझ था वो हटा दिया। गांधी पर सवाल उठाने वाले आरएसएस के लोग ये भी याद रखिएगा कि जब विश्व में जाते हैं ना, शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है और मान्यता और वैधता गांधी से मिलती है। आप पहले ये बताइए, राष्ट्रपिता कहना उनको गलत है या सही? हाँ, मैं बिल्कुल बताता हूँ। सुनिए, महात्मा गांधी की बात हो रही है। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। गांधी जी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। और भगवान राम ने क्या बोला? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि वो इस देश को अपनी माता मानते हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे, राम से ऊपर उनका कोई पिता हो गया? क्योंकि 200 साल इन्होंने मुखबिरी का काम किया। हम अंग्रेजों के खिलाफ थे, ही अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो 200 साल बोलने की ना इनकी औकात है ना हैसियत है, ये असलियत है। एक कांग्रेस कब बनी थी? 1885। संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। पहले अध्यक्ष कौन थे? विमेश चंद्र बनर्जी, जाके इंग्लैंड में बस गए। 1885 से लेकर 1910 तक
एक नहीं अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन? विलियम वैडनबर्न, जॉर्ज ह्यूल, अल्फ्रेड रोप और 1910 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न था, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था, जिस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों की कारावास की सजा हुई थी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, तो एक कांग्रेस का नेता बताइए जो अंग्रेजों को गोली से मारा गया हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का बड़ा नेता जो फांसी चढ़ा हो। एक नेता बताइए लाला लाजपत राय को छोड़कर जिसने लाठियां भी पड़ी हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए जिसको काला पानी भी हुआ हो और उसके बावजूद उन्होंने ही सारा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। अच्छा, राहुल गांधी क्या है ना, गुजरात गए तो भाषण में उन्होंने समझाया कि घोड़े 2 तरह के होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, एक शादी का घोड़ा होता है। आप सुन लीजिए, उनको जमानत नहीं मिल रही है। आपने रेस और शादी के घोड़े में फर्क लंबा चौड़ा रखा है। कांग्रेस की दिक्कत यही है, शादी वाले घोड़े को रेस में दौड़ा रखा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अंधेरे में तीर को अपनी काबिलियत बताने पे अड़े हैं। सुनना गौरव, अंधेरे में तीर को अपनी काबिलियत बताने पे अड़े हैं। एक अयोध्या क्या जीत ली, सारे बावले हुए पड़े हैं।